नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक शेखीबाज मक्खी की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप सबको कहानी सुन के बहुत बड़ा मज़ा आएगा। इस कहानी में शेखीबाज का अर्थ क्या होता है? शेखीबाज मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला, जो अपने आप को सब कुछ समझता है और दूसरों को अपने से छोटा समझता है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाले को हम कहते हैं शेखीबाज। यहाँ पे एक मक्खी है जो इस कहानी में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अपने आप को सबसे ज़्यादा तेज़ समझती है, सबसे शक्तिशाली समझती है, और वो अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाती है। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें क्या होता है जिसकी वजह से वो मर जाती है, अपनी जान भी बचा नहीं पाती है। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। यानी एक जंगल था, जंगल में कौन आराम कर रहा था? एक शेर आराम कर रहा था। वो भी क्या करके? भोजन करके आराम कर रहा था। जैसे आप भी घर में खाना वाना खाने के बाद क्या करते हो? आराम करते हो ना, वैसे वो भी जंगल में खाना खा के आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। इतने में कौन आया? वहाँ पे एक मक्खी, उसके ऊपर शेर के, जैसे शेर आराम करने नहीं बैठा, उसके ऊपर एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पे आ गई। उसके पास आके उसके ऊपर भिन 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 करने लग गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। अब शेर ने 2-3 दिनों से क्या नहीं किया था? स्नान नहीं किया था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास बिन 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 करने लगी। जो मक्खी थी, इसलिए शेर के एकदम पास बिन 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 करने लगी। जो शेर था, उसने 3-4 दिन से स्नान नहीं किया था। जैसे आप भी अगर स्नान नहीं करोगे, और मक्खी भी आपको पता है कि कौन से किसके ऊपर जाके बैठती है? जहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा होता है, जहाँ पे गंदगी पड़ी होती है, उसके ऊपर मक्खी जाके बैठती है। तो वैसे ही ये जो शेर है, उसने 3-4 दिनों से स्नान नहीं किया था, जिसकी वजह से उसके शरीर से बदबू आ रही थी। इसलिए मक्खी उसके पास, उसके ऊपर जाके भिन 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 कर रही थी। शेर को बहुत मुश्किलों से नींद आई। शेर को बहुत देर से नींद आई। जैसे आपको भी खाना खाने के बाद आप सोते हो तो आपको तुरंत नींद आ जाती है? नहीं, तो वैसे ही शेर को भी बहुत देर से नींद आई। उसने पंजा उठाया, उसे गुस्सा आ गया। जब वो सो रहा था, उसको वो परेशान करने लगी मक्खी आके, तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने गुस्से में अपना पंजा उसको मारने के लिए उठाया। मक्खी उड़ गई। जो मक्खी थी वो तो उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास बीन बीन करनी शुरू हो गई। जो मक्खी थी, जब शेर ने पंजा उठाया तो मक्खी अचानक से उड़ गई और वो वहाँ से भाग गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास आके बिन बिन शुरू हो गई। वो थोड़ी देर के बाद वापस आ गई और उसके कान के पास आके बिन 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 आवाज़ करती है ना। आप लोग मक्खी की आवाज़ सुन के आपके कान की आवाज़ करती है, आपको परेशान करती है जब आप सो रहे होते हो। तो जैसे वो भी शेर के कान के पास आके बिन बिन आने लगी और उसको परेशान करने लगी। अब शेर को गुस्सा आ गया। अब शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसको नींद आ रही थी और उसने आके उसको परेशान करना शुरू कर दिया। इससे उसको बहुत गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी! उसने गुस्से में क्या बोला? वह दहाड़ा और बोला, अरे मक्खी, दूर हट। बोला कि अरे हट जा यहाँ से, तू जा, मुझे सोने दे। तू क्यों मुझे परेशान कर रही है? हट यहाँ से, दूर जा, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। वरना तुझे मैं क्या करूँगा? अभी जान से मार डालूंगा। तू यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। मक्खी ने धीरे से क्या कहा? छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं कहीं शोभा देती है क्या? उसे क्या बोला? अरे तुम तो जंगल के राजा हो, छी छी छी, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। शेर को गुस्सा शेर का जो गुस्सा था वो बढ़ गया। शेर का गुस्सा बढ़ गया, यानी शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती। उसने क्या कहा कि तुम एक तो मुझे सोने नहीं दे रही हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो, चुप हो जाओ। उसने क्या बोला कि एक तो तुम मुझे सोने नहीं दे रही, मुझे बहुत नींद आ रही है, और तुम मुझे परेशान कर रही हो। उसने बोला, जैसे जैसे मक्खी उसके ऊपर बैठी थी, तब उसने, जो शेर था, उसने मक्खी को उड़ाने की कोशिश की तो मक्खी उड़ गई, लेकिन उसका जो पंजा था वो शेर को खुद को लग जाता है और शेर बहुत घायल हो जाता है। शेर को फिर गुस्सा आ जाता है
और शेर उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, एक तो तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब दे रही हो, चुप हो जाओ और यहाँ से चली जाओ, चुप हो जा वरना अभी। तो उसने बोला कि चुप हो जा, रही तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे। मक्खी में इतना साहस था कि उसने शेर से बोला कि मैं यहाँ से अगर मैं नहीं जाती तुम्हारे ऊपर से, तुमको मैं अगर तुम्हारे पास से मैं अगर नहीं जाती तो तुम क्या कर लोगे। मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, ऐसा बोलती है। ये कौन बोलती है, ये मक्खी बोल रही कि क्या तुम क्या कर लोगे मेरा, क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ, ऐसा मक्खी कहती है। शेर आग बबूला हो उठा, शेर को और गुस्सा आ गया, शेर को बहुत गुस्सा आया, वो तो गुस्से में आग बबूला हो गया। आग बबूला यानी बहुत गुस्सा हो जाना। उसने कान के पास पंजा मारा। उसने किसके कान के पास पंजा मारा, अपने कान के पास। मक्खी तो उसके कान के पास मक्खी बैठ गई थी, तो उसने जैसे ही मक्खी को मारने की कोशिश की, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उसके कान के पास पंजा उसके खुद के कान में लग जाता है और उसको कान के पास जरा सा छिल जाता है, छिल गया। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई, लेकिन अब की बार शेर की नाक छिल गई। यानी जो मक्खी थी उसे परेशान करती, पहले वो उसके कान में बैठती है शेर के, तो शेर उसके अपने कान के ऊपर मारने की कोशिश करता है, उसको मारने के लिए मक्खी को मारने जाता है, और मक्खी तो उड़ जाती है लेकिन उसकी जगह पे उसका कान छिल जाता है। उसी तरह फिर से मक्खी आती है और वो उसके नाक पे बैठ जाती है। जैसे ही वो नाक पे मक्खी को भगाने की कोशिश करता है तो उसका पंजा उसकी नाक में लग जाता है और उसका नाक भी छिल जाता है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, तो कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। जो मक्खी थी वो हर जगह बैठ जा रही, कभी गाल पे, कभी माथे पर, कभी गर्दन पर बैठ जाती है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। शेर हर जगह पंजा मारा था, माथे पर जब बैठती तो माथे पर पंजा मारता, कभी गाल पर बैठती तो गाल पे पंजा मारता। जहाँ जहाँ मक्खी बैठती जा रही थी वो वहाँ वहाँ पंजे मारता जा रहा था, जिसकी वजह से वो खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती, जो मक्खी थी वो तो फट से उड़ जाती, वो तो उड़ जा रही थी। अंत में शेर उब गया, शेर को अंत में गुस्सा आ गया, वो तो थक गया, उब गया यानी वो थक गया। वह बोला मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। शेर ने हार मान ली, मक्खी से कहा अरे मक्खी बहन चलो, अब मैं हार गया हूँ, मैं हारा और तुम जीती, अब मुझे छोड़ दो, उसने ऐसा कहा। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। जो मक्खी थी वो तो उसका हिम्मत बढ़ गया, उसका घमंड बढ़ गया कि देखो मैंने एक शेर को हरा दिया, जो जंगल का राजा है उसको मैंने हरा दिया, उसने मेरे सामने घुटने टेक दिए, उसने मेरे सामने हार मान ली। इस अहंकार में वो उड़ते उड़ते आगे चली जाती है। सामने एक हाथी मिला, उसको सामने कौन मिलता है, एक हाथी मिलता है। मक्खी ने कहा अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। मक्खी ने क्या कहा, अरे हाथी। वो घमंड में इतना चूर हो जाती है कि वो हाथी से कहती है कि मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। क्या कहती है वो कि मुझे तुम प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मैंने तो जंगल के राजा शेर को हरा दिया, वो उसने मेरे सामने घुटने टेक दिए, मैंने उसको हरा दिया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। किसका राज चलेगा, मक्खी का। मक्खी कहती है कि अब मैं जंगल की रानी हूँ, अब मेरा ही राज जंगल में चलेगा। हाथी ने सोचा हाथी ने क्या सोचा, इस पागल मक्खी को, हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। उसने ऐसा बोला कि इस जो मक्खी है ये तो पागल है, मक्खी जो है वो तो बुद्धू है, पागल है, वो तो उसके साथ बहस करने में कौन अपना समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। हाथी ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं इसको प्रणाम कर देता हूँ और मैं आगे निकल जाता हूँ, इसके साथ बात करने में कौन समय बर्बाद करेगा, चलो। तो हाथी ने क्या किया, अपना सूंड उठाई और उसने मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी सब कुछ देख रही थी, जो सामने से आ रही थी और वो सब कुछ देख रही थी। लोमड़ी ने मंद मंद मुस्कुराने लगी। जो लोमड़ी थी वो धीरे धीरे अपने मंद यानी धीरे धीरे अपने मन ही मन वो मुस्कुराने लगी, वो मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। मक्खी ने क्या बोला, अरे लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। किसने बोला, मक्खी ने लोमड़ी को कहा कि चल मुझे प्रणाम कर।
मैंने जंगल के राजा को हरा दिया है। उसने कहा मैंने जंगल के राजा को हराया है, तो मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। मक्खी कहती है, उसको इतना अहंकार हो गया है, वो कहती है अरे लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने तो जंगल के राजा शेर और हाथी को दोनों को हरा दिया है। अब मैं जंगल की रानी हूँ, अब यहाँ पे मेरा ही राज चलेगा। लोमड़ी ने उससे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने झुक के प्रणाम किया मक्खी को और फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। क्या बोली? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी कहता है, वो लोमड़ी कहता है कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, तुम्हारा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद उनको भी तुम्हारा जिन्होंने तुमको जन्म दिया, तुम्हें धन्य तुम्हारे जीवन को, और तुम्हें धन्य तुम्हारे माता पिता को जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। उधर वो मक्खी दिखाई दे रही है, न वो आपकी गाल न इधर उधर वो मक्खी, लेकिन मक्खी रानी ये कौन कह रहा है? लोमड़ी कह रही है कि लेकिन मक्खी रानी उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है। लोमड़ी जो है वो बहुत चालाक है। लोमड़ी अपने बुद्धि का प्रयोग किया और लोमड़ी ने मक्खी में जो घमंड बढ़ गया था उसको वो तोड़ने की कोशिश करने लगा। लोमड़ी ने अपना दिमाग लगा कि मक्खी को कहा, अरे मक्खी रानी उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी। उसने क्या किया? लोमड़ी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने मक्खी को परेशान करते हुए क्या कहा? उसने उसको गुस्सा दिलाते हुए कहा कि देखो, अरे वो सामने तुमको मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा है, उसमें जो मकड़ी है ना वो तुम्हें गाली दे रही थी और तुम उसकी खबर ले लो। क्या कह रहे हैं कि तुम ज़रा उसकी खबर तो लो, वो तुम्हें गाली दे रही थी, तुम ज़रा उसकी खबर तो लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यह सुनकर क्या हुआ? मक्खी को बड़ा गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। तो क्या बोला? उसने गुस्से में बोला कि उस मकड़ी ने मुझे गाली दी तो मैं उसको चुटकी में ख़त्म कर दूंगी। ये किसने बोला? ये मक्खी ने बोला कि मैं उसको चुटकी में ख़त्म कर दूंगी। किसको? मकड़ी को। वह यह कहते हुए जो मक्खी थी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। जैसे ही उसने कहा कि अब तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको चुटकी में ख़त्म कर दूंगी, ये कहते हुए जो मक्खी है वो मकड़ी के जाले में की तरफ कूद पड़ती है और मकड़ी के जाले में फंस जाती है। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा कि मकड़ी के जाले में कितने तरह के कीड़े मकोड़े फंसे हुए होते हैं। तो जो मक्खी थी उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। वो अहंकार में इतनी चूर हो गई थी, घमंड में उसमें इतना घमंड भर गया था कि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और वो मकड़ी को सबक सिखाने के लिए वो उसके जाल में कूद पड़ती है और वो उसमें फंस जाती है। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों कोशिश करती गई, त्यों वो और भी अधिक उसमें फंसती गई। जो मकड़ी का जाला है वो ऐसा ही होता है, बहुत चिपका होता है, उसमें बहुत गोंद जैसा होता है। जितना वो जो मक्खी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो उसमें फंसती चली जा रही थी। वो अपने आप को बचा नहीं पा रही थी। अंत में वो थक गई, हार गई। अंत में वो अपने को बचाते बचाते वो बहुत बुरी तरह से थक जाती है और वो उसने हार मान ली। और यह देखकर लोमड़ी मंद मुस्कुराता हुआ मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। ये देखते हुए कि मक्खी जो है वो फंस गई है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जितना बचाने की कोशिश कर रही है वो उतना ही मकड़ी के जाल में फंसती चली जाती है। और लोमड़ी ने ये देखा कि मक्खी थक गई है और उसने हार मान ली है। यह देखकर लोमड़ी धीरे धीरे मन में मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी घमंड में किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा कभी भी अपनी ताकत का या अपने ऊपर अहंकार करके जीवन में किसी के साथ भी हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बाय बाय बच्चों। मैं आशा करती हूँ आपको सबको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सब मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कुछ भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, अब हम बाद में मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।